Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 4 lesson 2 over country. जैसा कि इसके टॉपिक से ही हो रहा है कि ओवर कंट्री मतलब हम अपने मुल्क के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा लोकेशन एंड इट्स नेबरिंग, मतलब इसकी लोकेशन की तरह कि ये एशिया के कौन सी जगह पे मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। टुडे और टॉपिक इज़ लिविंग एंड वर्किंग। लिविंग का मतलब वहाँ पे रहना और वर्किंग मतलब काम करना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में गाँव हैं। मोस्ट विलेजेस अर्न आर लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड। और बहुत से जो गाँव विलेजर हैं, मतलब कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो अपना जो ज़रिया आमदन है उनका क्या है, ज़मीनों पर काम करने से वो अपनी आमदन हासिल करते हैं। ठीक है, सिंस वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वेयर द बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड इज़, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज़रूरी इलाका कौन सा है। वी ऑल्सो नो, और हम ये भी जानते हैं, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव, कि कहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है कि सबसे ज़रख़ेज़ इलाका कौन सा है, इसी तरह हमें ये भी मालूम है कि सबसे ज़्यादा लोग कौन सी जगहों पे रहते हैं या कौन से इलाकों में रहते हैं। ठीक है, दे आल्सो मेक हैंडी क्राफ्ट्स विद लोकली प्रोड्यूस्ड मटीरियल। ठीक है, और वो दस्तकारी भी करते हैं अपने इलाकाई मटीरियल के साथ। ठीक है, मतलब कि ये है कि वो जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा लोग किस जगह पे रहते हैं, और इसके अलावा और वो क्या काम करते हैं, दस्तकारी का काम करते हैं। ठीक है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द विलेजेस। जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पे थोड़ी तादाद में स्कूल हैं, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल हैं, रोड्स सड़कें हैं, एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ज़राए आमदरफ्त भी महदूद है। ठीक है, जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे स्कूल, अस्पताल, सड़कें और ज़राए आमदरफ्त भी महदूद है। ठीक है, सच ऑफ द विलेजेस इन सिंध एंड द पंजाब हैव ग्रोन इनटू लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ विद टॉल बिल्डिंग, ऑफिसेज, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, अब कह रहे हैं सम ऑफ द विलेजेस इन सिंध एंड द पंजाब, के सिंध और पंजाब के कुछ गांव ऐसे हैं जो कि इन बड़े कस्बों में तब्दील हो गए हैं या शहरों में तब्दील हो गए हैं। ठीक है, सिंध और पंजाब के कुछ गांव ऐसे हैं जो कि बड़े होकर बड़े कस्बों में और शहरों में तब्दील हो गए हैं, जिनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिस होते हैं, घर होते हैं और फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, द सिटीज़ आर क्राउडेड एंड बिजी, और जो शहरी इलाके हैं वो भरे हुए, क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा रश वाली जगह, और बिजी मतलब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। ठीक है, ये था हमारा लिविंग एंड वर्किंग इन पाकिस्तान। जैसा कि यू कैन सी इन दिस मैप, ये जो सबसे रेड एरिया है, जो रेड एरिया आपको नज़र आ रहा है इधर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर 800 पर्सन्स रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रहते हैं, 800, ओवर 800 से ज़्यादा। ये जो रेड एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं नक्शे पे, उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर में है, ये वहाँ पे लोग रहते हैं 400 टू 800। उसके बाद इस कलर में जो जर्द सा कलर है, इसमें 200 से 400 तक आबादी होती है। तो येलो कलर में 50 टू 200, ये लाइट ग्रीन 10 टू 50, और जो ग्रीन में कलर है उसमें अंडर 10 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और इस कलर वाले में अभी कोई डेटा मालूम नहीं लिया गया। ठीक है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा आबादी जिन की रेड कलर में है जो शो किया गया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी होती है। इसमें पेशावर आ जाता है, गुजरांवाला है, ये लाहौर है, फैसलाबाद, मुल्तान, और इसी तरह एंड में कराची। ये जो एरियाज़ है ये बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जो प्रोविंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पाकिस्तान कौन कौन से हैं, सूबे,
कौन कौन से हैं? द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। जो फेडरल कैपिटल है वो कौन सा हिस्सा है? इस्लामाबाद है। इन एडिशन टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया फाटा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इसके अलावा और कौन सी चीज़ है? फाटा का एरिया भी शामिल है। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज फाटा। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोवेंसेस। पाकिस्तान में 4 प्रोवेंसेस है। कौन कौन से? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान इज़ ऑल्सो अ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। और जो गिलगित बल्तिस्तान है वो भी फेडरल एरिया के हिस्से में आता है। ठीक है, फेडरल हिस्से में कौन सा है? कैपिटल ऑफ कौन सा फेडरल कैपिटल कौन सा? इस्लामाबाद है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो फाटा का एरिया है वो भी इसी के अंडर काम करता है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। कौन कौन से हैं? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। और अब वो बता रहे हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वो भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आता है। ठीक है, जैसा कि आपको नीचे इसका नक्शा नज़र आ रहा है, ये जैसा कि आपको इस्लामाबाद का ये एरिया उन्होंने दिखाया हुआ है और साथ पे ये कीज़ भी दी हुई हैं कि सबसे नंबर 1 पे जो उन्होंने चीज़ दिखाई है वो सैदपुर विलेज है, फिर उसके बाद लोक विरसा म्यूज़ियम है, फिर पाकिस्तान मोनूमेंट है, फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, फैसल मस्जिद है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, ज़ू है, दामने को है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट हाउस है, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर है, सुप्रीम कोर्ट है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, अवान सदर है, इस्लामाबाद गोल्फ क्लब है। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने इन नंबर्स के हिसाब से इसको शो किया हुआ है। ये सब एरियाज़ इन्हीं नंबरिंग के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये फैसल मस्जिद की ये नज़र आ रहा है, 5 नंबर पे है, 7 नंबर पे है ज़ू। ठीक है, इसी तरह ये सब उन्होंने साइड पे आपको की दी हुई है, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। आज के लिए हमारा यही काम होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह पंजाब और जो प्रोविंसेस हैं उनके बारे उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।